बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के धाम में विराजमान अक्षराधिक के चरण में प्रेम प्रणाम की। हम चढ़ी सखी संग रे रुड़ा राज सोरा रंग सखी रे हम चढ़ी सखी संग रे रुड़ा राज सोरा रंग सखी रे हम चढ़ी सतगुरु मारो श्रीवालो जी। सतगुरु मारो श्रीवालो जी। देहतने पाए लागू देहतने पाए लागू मोल सगाई जानी मारा वाला मोल सगाई जानी मारा वाला अखंड सुखड़ा मांगू सखी रे हम पारतमलई श्री राज पधार्य थयु ते सर्वने जान तारतमलई श्री राज पधार्या थयु ते सर्वने जान सखियो कहे हमें आविने मलसु सखियो कहे हमें आविने मलसु मलियाते मूल धान सखी रे हम चढ़ी सखियो सर्वे आवी जुजबी एक बीजीने खोले सखियो सर्वे आवी जुजबी एक बीजीने खोले आलीला के छाणी रह से आलीला के छाणी रह से सखियो मली सहु टोले सखी रे हम हिजरा सराही ते हजलीला देवालो ते दीन ब्रिज रास माही ते हज लीला देवालो ते दीन तेह घड़ी ने तेहज पाला तेह घड़ी ने तेहज पाल बेराठ से धन धन सखी रे हम चढ़ी श्री जी ने चरण पसार जसिया हम ची गाय श्री जी ने चरण पसार जसिया हम ची गाय थोड़ा दिन माँ चो दे लोके थोड़ा दिन माँ चो दे लोके आनिध प्रगट थाए सखी हम चढ़ी सखी सांग रे रुड़ा राज सोरा खूरंग सखी रे हम चढ़ी सखी रे हम चढ़ी सखी रे हम चढ़ी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी संदेशा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे ए मोमिनो, शुकराना लियाओ बजाए। दजाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। वहां से आए बुड़ानपुर। प्रणाम संदेश जी, आप सबके धाम हृदय में युग स्वरूप के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। आप अक्षती धाम के धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के आप अकॉट की तरफ चले हैं। रास जब और औरंगाबाद में से निकलते हैं तो सुंदर साध का ईमान जो है वो डगमगाता है। और किस तरह से हमने शुक्राना सुना। शुक्राना में दो प्रकार की मेहर, जाहिरी और बातिनी। हम सबके ऊपर भी राज्य जो है दो तरह की मेहर करते हैं, एक जाहिरी है, एक बातिनी। हम जाहिरी मेहर को ज्यादा लेते हैं और बाहरी जो बातिनी मेहर है उसको हम थोड़ा समझ नहीं पाते। पर अजय ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमें हर पल धनी का शुक्राना करना चाहिए। हमारे ऊपर भी दजाल भी आता है, कई प्रकार की मुसीबतें भी आती हैं। जैसा भी राज्य रखे, हमें हर पल उनका शुक्राना बजाना चाहिए। अब अकोट की तरफ चलेंगे तो रास्ते में क्या आ जाता है, बुड़ानपुर। बुड़ानपुर में शेख इस्लाम जो है ये वहां पर आया हुआ था। खुलदाबाद पास में ही पड़ता था, जहां पर औरंगजेब बादशाह की क्या थी, छावनी बनी हुई थी। जैसे कैंट कहते हैं ना, छावनी बनाना। शिव जी को ये पता चला कि शेख इस्लाम जहां पर आया हुआ है, वहां पर उनको भेज देते हैं लालदास जी और नूर मोहम्मद। कई बार पहले भी शेख इस्लाम के पास सुंदर साथ जा चुके हैं, पर फिर जाते हैं सुंदर साथ। वो देख करके पहचान जाता है इनको, कहता है आपका आना कैसे हुआ। बहुत दिनों बाद नजर आए, कहते हाँ हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे हादी ने आपके पास भेजा है। कहते ठीक है, अभी तो मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, कल आना। अगले दिन फिर से दोनों ही जाते हैं, लालदास जी और नूर मोहम्मद। अब वहां जा करके कुरान के ऊपर चर्चा होती। उस समय उसने क्या किया था, बहुत सारे जो अपने दोस्त थे उन सबको बुला रखा था। और सभी कहते हैं कि ये जो आप किताब लेकर के आए हो,
ये तो क्या है, किसी अनपढ़ की लिखी हुई है, इस पे अनपढ़ के हस्ताक्षर है, क्योंकि जो भी आप बोलते हो, जो भी बात करते हो, वो सारी बातें तो आपकी किताब में पहले से लिखी होती। तो कहते हैं कि ये किताब हम आप कैसी बातें कर रहे हो कि आपका दोष नहीं है इसमें। दोष इसलिए आपका नहीं क्योंकि आपकी नज़र कौन-सी जाहिरी है, बातिनी नज़र नहीं है। यदि आपकी बातिनी नज़र खुली होती, तो आपको समझ में आता ये जो किताब लिखी हुई है, किसी की लिखी नहीं है, इंसान की नहीं लिखी हुई। ये हम मोहम्मद साहब के द्वारा लिखी हुई वही आयतें हैं, सारी बातें इसमें लिखी हुई। पर इनका मरातबा जो है, आप तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि सबके दिलों में कौन बैठा हुआ है? दज्जाल। दज्जाल जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं बनाने देता। इस तरह से जब बात वहाँ पर हो रही होती है, तो काज़ी इस्लाम क्या करता है, वो किताब कहता है कि मुझे दे दो, और किताब लेकर के अपने खादिम को दे देता है, गुलाम को, और कहता है अब आओ, अब मैं आपसे बात करूँगा। अब लालदास जी ने क्या देखा कि इसके अंदर दज्जाल आ चुका है, और दज्जाल आने के कारण अब हमें इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। लालदास जी ने देखा, तब लाले देखिया फिरी दृष्ट जो इन इन मारने का मन में लिया, ये बात न सुने कान। लालदास जी के अंदर भी तो राज्य बैठी, अंदर से ही हुक्म हो गया कि अब इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। तब ज्यादा ही देखा कि झुक करके, जैसे इब्राहिम की हमने बात सुनी थी, इब्राहिम भी झुक जाता है, और झुकने का मतलब है फिर भी मन में अंदर से विरोध नहीं निकलता है, जाकर के सभी पठानों को भड़का देता है। और इसी तरह से ही शेख इस्लाम के अंदर भी विरोध आ चुका था, मन में उसके दुश्मनी आ चुकी थी कि लालदास जी को आज समाप्त ही कर देना चाहिए, और अब ये वहां से चल देते हैं, और वो पीछे से बुलाते रहते हैं, कहते आज के बाद हम आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बातचीत भी नहीं करेंगे। और वहां से उठ करके मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास चले जाते, और मुफ्ती रहमान के पास भी जाकर के बात करते हैं। तो उसके पास एक किताब होती है इख्तिलाफ। अब इख्तिलाफ किताब के अनुसार लालदास जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्यामत जो है वो आने वाली, क्यामत आ चुकी है। तो वो कहता है कि जो कुरान में पहले किस्से हो गए हैं वो आज जो है घट रहे हैं। वो कहता नहीं, वो तो किस्से हो गए, रद्द हो गए। कहते क्या आप अपनी किताब के अंदर जो किस्से लिखे हुए हैं उनको कहानियां समझते हो? यदि ये किस्से कहानियां हैं, इसका मतलब ये तो खुदाई इल्म हुआ ही नहीं। यदि आप इनको खुदाई इल्म मानते हो, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये किस्से जितने भी हैं आखिरत में घटने वाले हैं, और जो सारी बातें आखिरत में घट रही हैं। पर वो भी समझता नहीं। अब वहां से आते हैं शिवजी साहब, इधर क्या है, वहां से भी निकल पड़ते हैं, और इधर से नारायण दास जी जो है एक पाती लेकर के लालदास जी के पास आ जाते हैं कि देखो लालदास जी, वहां पानी भी नहीं पीना, जल्दी से उठ करके आ जाओ, ये दजाल का पोरा है। क्योंकि उधर से राज्य को भी इल्हाम हो चुका था कि लालदास जी को ये छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह से उनको जैसे बुला लिया, क्योंकि इन्होंने क्या की, रसूल से मुनकरी की। जो मोहम्मद साहब ने कहा था, इन बातों को तो इन्होंने माना नहीं। अब क्या है, बुरहानपुर से चलते हैं, बुरहानपुर में 4 महीने तक रहते हैं, और वहां से औरंगाबाद चलते हुए और बुरहानपुर होते हुए अकोट में आ जाते। जैसे ही अकोट में आती हैं, तो वहां पर क्या है, एक अकोट का चौधरी था। अकोट में बहुत से सुंदर साध भी जागते हैं, जागृत होते हैं। अकोट में भी कहा जाता है कि अव्वल खान जो था, अपने भाइयों से लड़ करके वापिस आ, कहता कि शिवजी साहब आपके बिना मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। शिवजी साहब कहते हैं तसल्ली करो, अब हम अपने जल्दी ही लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं, पन्ना जी की तरफ हम पहुंच रहे हैं। आप कुछ दिन अपने भाइयों के पास रहो, वापिस आ जाओ। और वहां पर अकोट का चौधरी था हरी सिंह। अब वो
क्या है, लौकिक गुरु मानता है। चौधरी अभी हरि सिंह का आगे आएगा। तो वो सिर्फ लौकिक गुरु के नाते उसको कुछ ईमान आता है और शिव जी साहब को अपने घर में बुला करके ले आता। और जब बुला करके लेके आता है, बहुत अच्छा खाना खिलाता है, सबको भोजन करवाता है। और पर कहते हैं कि अंकुर माफिक ही सुख लिया उसने, ज्यादा वो सुख नहीं ले सका। और वहां पर जब चर्चा होती तो एक ब्राह्मण होता है, परगने बराड़ का गुमास्ता, कबीर पंथी था। जैसे ही शिव जी ने वहां कबीर पंथ पर चर्चा की रही, तो उसकी जो आत्म जो है वो जागृत हुई। और उसके मुख से एक ही बात निकलती है, तुम ही लाओगी, लाए हो, तुम ही ले जाओगे, तुम ही लाए हो, तुम ही खेल में से लेकर के जाओगे। बस एक शब्द ही वो बोलता था, क्योंकि वो था कबीर पंथी। कबीर पंथ वालों की जो पहुंच होती है वो कहाँ तक होती है, सतलोक तक। और ये सतलोक सुमंगला शक्ति के अंदर है। 4 लोग वहां पर दिए गए हैं। और कुबीर पंथ वाले इनको कहते हैं अनामी, अगम, अलख और सतलोक। और ये सतलोक में कबीर जी का स्थान मानते। अब इसकी जो जब चर्चा इसने सुनी, शिव जी के पास आता है, जाता है, आता है, बार बार, जैसे कहती जुलाहा जो है ताना बुना बुनता है ना, उसका जो हथियार है वो कभी इधर जाता है, कभी इधर धागा, कभी इधर धागा, करदा जिसे कहा गया, करदा। वो घूमता रहता है इसी तरह, घर जाता है, फिर वापिस आ जाता है शिव जी के पास, फिर वापिस जाता है, फिर घर आ जाता है। एक दिन क्या होता है कि शिव जी प्रातः काल ही नदी के किनारे, नदी पार करके दातुन इत्यादि करने के लिए, लघु शंकर इत्यादि करने के लिए, निपटने के लिए वहां गए होते हैं। अब ये भी निकलता है, शिव जी साहब को मिले, इसको पता चला कि वहां हो तो नदी के किनारे पार गए हुए हैं। वो बस तुम्हें लाए हो, तुम्हें जाओगे, तुम्हें करता 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 इतना प्रेम में डूबा होता है कि उसको यही नहीं पता चलता कि नदी आ गई, नदी के अंदर डूब जाता। शिव जी साहब दूर से देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये तो पानी में डूबा जा रहा है। तब उन्होंने सुंदर साथ को कहा कि इसको जल्दी से निकाल लो। सुंदर साथ जो कहना मानती, क्योंकि उनको पहले से ही स्विमिंग तो आती थी, तैरना आता था, उन्होंने उसको निकाल करके बाहर लाए। उनको पान उल्टा किया, पानी सारे शरीर में से निकाला गया। उनकी कोशिश की गई कि उसकी सुरता को वापस लाया जा सके, पर उसकी सुरता कहाँ लग गई, वहीं पर जहां पर उसकी पहुंच थी, सबलिक ब्रह्म के अंदर, जहां पर सतलोक की बात मैंने बताई, 4 लोग हैं, वहीं पर उसकी सुरता लग गई। और लाख कोशिश करने पर भी नहीं, क्योंकि उससे पूछा गया क्या इसने भोजन किया, कहता है कि नहीं। कहते 3 दिन 4 दिन हो गए थे, उसने भोजन भी नहीं किया था। और भोजन ना करने के कारण वैसे भी कमजोर भी हो गया था। और उधर उधर उसकी सुरता इतना, मतलब प्रेम में डूब गया कि उसकी सुरता वापस नहीं ला सकते। घर वालों को बुलाया गया, भाइयों को बुलाया गया, उसको डोली में बिठा करके विदा कर दिया। तो ये जो परगने ब्राड़ का एक गुमास्ता जो है, ये हम सब सुंदर साथ को बहुत बड़ी सिखापन दे रहा है कि एक वो जिसकी पहुंच कहाँ तक है, सिर्फ कबीर तक। और वो इतना चर्चा सुन करके प्रेम में डूब गया। आज हमें चर्चा सुनते हुए कितने कितने साल बीत, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40, कोई 25, 20, 30, मतलब इतना समय हो गया। पर जितना प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए था, उसका कुछ परसेंट भी हमारे अंदर प्रेम नहीं आ पा। तो क्योंकि हमारी अंदर जो एक तड़प होनी चाहिए, जो एक दर्द होना चाहिए, जो एक विरह होना चाहिए, वो अभी तक भी नहीं आ पाया। इस तरह से अब वहां से चलते हैं तो कापिस्तानी पहुंचते, रास्ते में अभी आ रहे हैं। तो वैसे कापिस्तानी में जब पहुंचते हैं
तो वहां भी शिवजी साहब चर्चा करते हैं और वहां सुंदर साथ दगड़ा और दत्ता की बात आती है। दगड़ा और दत्ता जैसे ही हम अष्टपहर की सेवा में पढ़ेंगे तो दगड़ा दत्ता की जितने भी मृदंग वगैरह रखने की सेवा जो है बहुत संभाल करके एक एक चीज को रखते हैं दगड़ा और दत्ता। और वहां पर कापस्तानी से चलते हैं एलचपुर में आते। एलचपुर में एक क्या है, परसा जी नाम का किसान था। वो किसान ऐसा था, चर्चा सुनी इतना ईमान आ गया। उसने कहा, हे शिव जी साहब, इस बार मेरे यहाँ बहुत ज्वारी हुई, मैं आप सबको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शिव जी साहब ने देखा कि उसके अंदर इतना प्यार है, तो ये नहीं कहा कि ये किसान सुंदर साथ है। उसने कहा कि प्रातः काल क्या है, 3 दिन तक उनके घर रहे और ज्वारी खाते रहे। कभी वो खीर बना के खिलाता है, कभी उसका हलवा बना के खिलाता है, कभी रोटी बना के खिलाता है। तरह तरह से पकवान बना करके सभी सुंदर साथ को वो खिला रहा है। हमारे शिव जी साहब के दिल में एक ये कि श्रद्धा कितनी है सुंदर साथ के लिए। कोई सेठ भी हो, कितने भी भोजन खिला दे, पर वो भोजनों में अगर रस नहीं है तो उसमें आनंद नहीं आता। जितना आनंद किस में आता है, प्रेम के अंदर। जैसे कि कृष्ण जी ने दुर्योधन के पास जब गए तो उसके मेवे त्याग दिए। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाए। विदुर के घर में जा करके उसकी विदुरानी जो है इतना खुश हो जाती है कि कृष्ण जी मेरे घर आए, कृष्ण जी मेरे घर आए। कहते नहा रही होती है तो ऐसे मतलब आधे बराधे कपड़े पहन करके ही आ जाती है, और उसके घर में केले पड़े होते हैं। उन केलों को मतलब देखती जाती है कृष्ण जी को, और उनके मुख में क्या डालती जाती है, छिलका डालती जाती है और गुद्दा फेंकती जाती है, छिलका खाती। और विदुर जी आते हैं थोड़ी देर में, वो कहते हैं विदुरानी ये क्या कर रही है तू, गुद्दा फेंकती जा रही है और छिलका खिलाती जा रही है। जैसे उसको होश आई, अब जैसे उसने गुद्दा खिलाना शुरू किया, केला खिलाना शुरू किया, कहते जो आनंद जो था ना उसमें आ रहा था ना, अब वो आनंद नहीं आ रहा। तो प्रेम देखते हैं, हमारा भी श्रद्धा देखते हैं। हम क्या रखते तो हैं, कभी सब्जी रख देंगे, रोटी रख देंगे। भोग में हम क्या बोलते हैं, पूरी कचौरी, क्या क्या शब्द बोलते हैं। देखिए राजी हमारे क्या देखते हैं कि कितने प्रेम से ये खिला रहे हैं। वो हमारे भावों को खाते हैं, भावों को लेते हैं। ऐसे भी एक बात कही जाती है कि एक बार सरकार श्री गुजरात के अंदर आए और गुजरात में एक किसान सुंदर साथ, उसने कहा सरकार श्री आप मेरे घर आओगे। कहते हाँ आऊंगा ना। कहते भोजन करोगे, कहते हाँ करूंगा। अब विशेष विशेष सुंदर साथ को लेकर के श्री साहब वो सरकार श्री उनके घर पहुंच गए। जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा किसान ने क्या किया, बाजरे की रोटले बना रखे थे, या रोटला कहते हैं बाजार का। अब रोटला रख दिया उनके आगे, और क्या रख दिया सामने, प्याज रख दिया। अब ये बड़े सुंदर साथ थे, अब चेहरा देखने लगे कि सरकार श्री ये क्या। सरकार श्री ने ये नहीं देखा, उन्होंने उस प्याज को उठाया, जोर से मुक्का मारा, निचोड़ा और बड़े सामने रोटी के ऊपर रखा और खाने लगे। तो कहने का मतलब शिव जी साहब ने उस परसा जी सुंदर साथ के घर में जाकर के ज्वारी खिलाई, 3 4 दिन सेवा करी, उच्छव रसोई, फिर तहां से चले, एतिक मजले राह में भई। और वहां से चलते हैं, देवगढ़ पहुंचते हैं और वहां से पहुंच जाते हैं रामनगर के अंदर। अब जब रामनगर में जा रहे होते हैं तो शिव जी साहब एक घोड़े के ऊपर, सफेद घोड़ा था जो रंगाबाद के भाव सिंह राजा ने दिया, उस पर सवार थे।
और सुंदर साथ उनके साथ पूरी जमात चल रही है। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, मांगत टूका चलही झोरी भर ले आवे, श्री राज को अरुगाई के साथ को बांट देवे। अब रास्ते में चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भोजन बन रहे हैं। कोई भी गांव आता है, जाते हैं, टूका मांग टुकड़े मांग करके लाते हैं, शिवजी साहब को भी वही खिलाते हैं और सुंदर साथ भी खाते हैं। क्योंकि शिवजी साहब उस समय सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो भीख पहचानिया क्या पहचाने अंध। फकीरी भेष में शिवजी साहब चल गए और उनको मालूम है ये कौन है, इनके अंदर कौन है, मेरे अक्षरातीत हैं। उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान की है, लेकिन जो अंधे, आंखों के अंधे नहीं, दिल के जो अंधे हैं, वो उनके स्वरूप की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब वहां से चलते हुए रामनगर में आ जाए, केतकी नदी है, शहर के बाद केतकी नदी है, और वहां पर एक महंत राय गणेश महंत का आश्रम बना हुआ, उनके बराबर ही उन्होंने जगह ले ली और वहां जाकर के एक हवेली तैयार कर दी। हवेली भी कैसे तैयार करते, सुंदर साथ ने मिट्टी इकट्ठी की, ईंटें बनाई और अपनी उन्हीं ईंटों से एक हवेली तैयार कर दी। और यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है सुंदर साथ रामनगर के अंदर। इतने सुंदर साथ के नाम है ना, मुरलीधर जी का भी नाम यहीं पर आता है, गोकुल दास जी का भी आता है, जयंती भाई का भी आता है, और भी बहुत से सुंदर साथ जो हैं यहाँ पर आते हैं। पेज कई भरे हुए हैं जिसमें नाम ही नाम। अब रामनगर की बीतक जब शुरू होती है तो कहते बीच में एक चर्चा आ जाती है कि हरि सिंह जो था, उसको सुजान सिंह ने आकर के बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े एक वैरागी आए हुए हैं, आप चलो उनसे चर्चा सुनो। और जब उसने से देखा कि हरि सिंह ने कि प्राणा जी यहाँ आए हुए हैं, तो वो भी जाता है, उनको चर्चा सुनता है, उनको न्योता दे देता है कि आप हमारे घर में आइए और आकर के भोजन कीजिए। बुला करके ले जाता है और शिव जी साहब सब सुंदर साथ को लेकर के उनके घर में पहुंच जाते। उसने रसोई भी से तैयार की, तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, कई तरह की तरकारियां, कई प्रकार की, जैसे रोटी भी है, बाजरे की भी रोटी है, कई तरह की है, पूरियां भी बना रखी थी उसने। बड़ी जुक्ति के साथ सब सुंदर साथ को पतले बिछा दी जाती हैं और वहां पर चौकियां लगा दी जाती हैं, सब सुंदर साथ को बिठाया जाता है। और ऊपरा ऊपर प्रेस ही मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान। अचार भी कई प्रकार, एक प्रकार था ना। शिवजी साहब उसकी सेवा से बहुत तृप्त हो जाते हैं। और जब भोजन कर लेते हैं, शिवजी साहब ऊपर क्या देता है, तंबूल, पानों का बीड़ा भी उनके आगे रखता है। और अब क्या करता है, अटारी पर ले जाता है शिवजी साहब को, उनके ऊपर एक चबारा बना हुआ था, और कहता कि हे शिवजी साहब, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से, ओए होए मुझसे जेर इत। आपने मेरे घर में आए, मैंने, मेरे ऊपर, मैं तो आपका दास हूँ, आपने इतनी मेहनत करके हमारे घर आए हो, पर मेरी एक ऐसी घटना हूँ, इसलिए मेरे अंदर में बहुत दुख है, मैं दुनिया से उदास हो गया हूँ। और अगर आप ये मेरा संकट टाल दो तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा था कि उसका राज दरबार में एक चल रहा था मुकदमा, जो उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्म था कि अगर वो उसमें हार जाता तो उसको फांसी भी हो सकती। पर शिवजी साहब ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से इतना खुश हो चुका था, अगर आज आप कुछ मांगते ना, मुंशी जी साहब के दिल में था कि अगर आज ये मुझसे परम धाम का भी कुछ मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगा, पर दुनिया वाले क्या मांगेंगे,
दुनिया की ही चीज। दुनिया वाले कभी भी क्या मांगेंगे, परम धाम की बातें कैसे मांगते? वही बात है ना, हम भी क्या करते हैं, राज्य के पास जाते हैं, राज्य के पास जा करके मांगते क्या है कि हमें ये दे दो, हमारी कोठी बना दो, हमारा बंगला बना दो, हमारी बेटे की नौकरी लगवा दो, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे बेटे के घर बेटा नहीं हो रहा। दुनिया वाले दुनिया की ही चीज मांगी, लेकिन परम धाम के मोमिन, अगर वास्तव में परम धाम के मोमिन है, कभी भी दुनिया की चीज को नहीं मांगेंगे, क्योंकि बीच आमे जामे सुदागर, वास्ते फानी कुफर। जीव सृष्टि जो है हमेशा दुनिया की ही चीज मांगेगी, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो है वो इन चीजों को ठुकरा देगी। मोमिन होते दुनी के तो करते दुनी की बात, चाल चलते इनकी जो होते इनकी जात। इसलिए परम धाम के मोमिन जो है वो कभी भी इन चीजों को नहीं मांगते। अब इस तरह से जितना उसका अंकुर था उतना उसने सुख लिया, और उसका जो दुख था वो कष्ट समाप्त हो गया। अब वहां पर क्या है, किशोरी कुंवर, उसने भी देखा कि शिवजी साहब को बुलाया गया, उसने भी देखा देखी के लिए अपने घर शिवजी साहब को बुलाया, सुंदर साहब को बुलाया, तरह तरह से सेवा की। उसने भी अंकुर माफो की अपना सुख लिया। और उनके घर में एक काम करने वाली आती थी, दासी, उसको पहचान हुई कुछ। अब शिवजी साहब की चर्चा जैसे ही सुनने आती है तो क्या करती है, कुछ ना कुछ जहां सामान मिलता है रास्ते में थोड़ा बहुत जाती है कि खाली हाथ क्या जाना, शिवजी साहब के लिए कुछ ले जाती। इस तरह से बहुत से सुंदर साथ वहां आते हैं, पर वहां क्या होता है कि एक बीमारी जो है वहां फैल जाती, मिर्गी की। और लिखा अजूज मजूज उतरे साथी लगे खींचने। ऐसी मिर्गी की बीमारी फैल गई कि एक सुंदर साथ को लेके जाते हैं, दूसरा साथ चल पड़ता है, दूसरे सुंदर साथ को ले जाते हैं, लेकर के आते हैं, तीसरा सुंदर साथ चलता है। इसमें श्यामल दास चिंतामणि जी का भी नाम आया है, मुलूक चंद जी का नाम आया है, और जो बनारसी दास जी उगराई करके सुंदर साथ की सेवा करते थे, उनकी पत्नी जो थी उसका भी नाम आता है, वो भी तन छोड़ जाती है। इस लाड कुंवर जी का नाम आता है, मानबाई नंदराम की माता जो थी उनका भी नाम आता है। बहुत सी सुंदर साथ, श्याम बाई, लाल दास जी की जो बेटी थी लाल बाई की, उसने गड़ा में जाकर के शरीर को छोड़ा, लेकिन बीमारी में वो भी पूरी तरह से ग्रसित। इस तरह से अब यहाँ पर क्या, एक सुंदर साथ को शिवजी साहब कहते स्वयं कंधे पर लेकर के जाते हैं, छोड़ करके आते हैं, फिर जा आते हैं तो दूसरा त्याग, तीसरा त्याग, इतने सुंदर साथ तन छोड़ते जाते हैं। फिर शिवजी साहब ने राज्य के आगे कैसे विनती की, उनके जोश की शक्ति के द्वारा उस बीमारी को दबा दिया गया। ये बीमारी ऐसी है, मिर्गी की बीमारी, उस समय इलाज नहीं हुआ करता था। आज जितना इलाज है उस समय कोई भी दवाइयां इतनी नहीं थी कि सुंदर सबको दे दी जाए और ठीक कर दिया जाए। और ना ही शिवजी साहब ने कभी सूतक को माना। पर आज हमारे सुंदर साथ क्या कहते, एक की डेथ होती है मान लीजिए कहीं पर, तो कहेंगे कि सूतक लग गया, अगर जन्म हो गया तो भी सूतक लग गया। कैसे कई कई दिन का सूतक मनाते हैं, और उसमें क्या है, राज्य का पाठ नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, आरती नहीं करेंगे, कहेंगे कि हम तो हमारे घर में सूतक है तो हम कैसे भोग लगाएं। हम वाणी को पढ़ते हैं, वाणी को पढ़ करके भी कुछ सीखा नहीं आज दिन तक कि वास्तव में सूतक नहीं होता। यहाँ तक कि मैं बताती हूँ कि पन्ना जी के अंदर मैं थी, तो हमारे बड़े विशेष सुंदर साथ जो पुजारी जी हैं वहां बैठे हुए थे। मैंने कहा पुजारी जी आज तो आपकी बारी थी, आज क्यों नहीं गए? क्या करे बहन जी, ना जाने कहाँ खानदान में एक बच्चा पैदा हो गया, और वहां सूतक लगा, सूतक यहाँ पहुंच गया पन्ना जी के अंदर, और हमें मना कर दिया गया कि आप सेवा नहीं कर सकते। एक पुजारी की बात नहीं है, सारे पुजारी इस बात के लिए बहुत दुखी हैं। देखिए वो वहां के एक तरह से धर्म गुरु हैं,
शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना जाता। वहां का ट्रस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं कि शिवजी साहब की सेवा वो नहीं कर सकते जिनके खानदान में कोई कहाँ का कहाँ, जिनको कभी हम जानते भी नहीं, कहते वहां संदेश आ जाता है और हमारी सेवा की कई दिन की छुट्टी हो जाती है, हम शिवजी साहब की सेवा नहीं कर पाते। जबकि बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उन दिनों में यदि कोई बात हो जाए तो वो बेचारे आंसू भर भर के रोते हैं कि देखिए आज हम सेवा में, बाहर बेचारे बैठे रहते हैं, बाहर बैठ जाते हैं ब्रह्मसूत्र, पर सेवा के लिए अंदर नहीं जा पाते। तो ये क्या है, एक तरह से वो रीति रिवाज हैं जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये परिपाटी चली आ रही है। चीटी हाथ ऊंट कतार, वो करते थे, हम भी वो भी करेंगे। अब वो रिवाज ही बन जाता है। जैसे कि एक घर में शादी थी, जब घर में शादी थी तो उनके घर में एक बिल्ली भी पाली हुई थी। जब बारात निकलने लगी तो भोजन तो आपको पता है बहुत बच ही जाता है। उन्होंने सोचा कि इतना भोजन बचा है तो ये बिल्ली मुंह मारेगी, तो बारात के समय सास ने क्या किया, बिल्ली को एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया ताकि ये भागे ना। उसकी बहू देख रही थी कि बारात निकलते हुए मेरी सास ने टोकरी के नीचे बिल्ली को बंद कर दिया। अब जब उसके बेटे की शादी होने लगी, क्योंकि बहू देख रही थी ये बात, बहू ने कहा कि रात तो तब निकलेगी, पहले वो क्या हुआ, बिल्ली जो थी मर गई। अचानक शादी में भूल गए कि बिल्ली को बंद किया गया। बिल्ली कुछ दिन बाद तो मरेगी बेचारी भूखी प्यासी। तो उसकी बहू ने भी क्या कहा कि देखो मेरे बेटे की बारात अभी निकलेगी, पहले बिल्ली को बुला करके लाओ, और बिल्ली जो है मारी जाएगी, फिर बारात निकलेगी, टोकरे के अंदर बंद करेगी। करते करते ये एक रिवाज ही बन गया। एक पढ़ी लिखी बहू आई उनके घर में, तो उसके बेटे की जब शादी होने लगी तो सबने कहा कि बिल्ली जो है मारी जाएगी, फिर बारात निकलेगी। कहते बिल्ली क्यों मारी जाएगी? कहते नहीं, ये तो रिवाज है। कहने लगे देखो, अगर किसी धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि बारात निकले तो बिल्ली को मारा जाए, तो मैं बिल्ली को मारूंगी। आप मुझे प्रूफ दीजिए। आप प्रूफ कहाँ से लाए? ये तो एक रिवाज बना हुआ था, रीति रिवाज, जो कि परंपरा चलती रहती है तो लोग उस परंपरा को चलाते रहते हैं। आज हम भी हर बात में छोटी छोटी परंपराएं बना रखी हैं और चलाते रहते हैं। सूतक भी कुछ नहीं होता और उसको सूतक का नाम लेकर के चलते हैं। और शिव जी साहब तो इस चीज को नहीं मान रहे, वो तो सुंदर साथ को लेकर के जाते हैं। इस तरह से बहुत से सुंदर साथ जो है तन छोड़ जाते हैं। और उस समय रामनगर के अंदर क्या होता है कि पुरदल खान जो था, वो बहुत बड़ा सेनापति था, औरंगजेब बादशाह। उसने ये संदेश भेज दिया, उसको पता चला कि रामनगर के अंदर बहुत से वैरागी आ चुके। उन्होंने कहा ये पता करो कि ये वैरागी क्यों आए हुए हैं, इन वैरागियों को पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। अब पुरदल खान जो है वो अपना सेनापति जो है आगे, शेख हिद्र, और उसके साथ ग्रीव वो था भिखारी दास, और दो और थे, और भी बहुत सारी सेना को भेज दिया, जाओ जाकर के पकड़ करके लेके आओ। वहां को जो राजा था उसको ये पता चला, उसके पास संदेश आया कि आप वैरागियों को पकड़ करके हमें दो, नहीं पकड़ करके देते तो आपके ऊपर युद्ध हो गई होगा। वो बादशाह ने संदेशा भेजा कि आप ऐसा कुछ कोस दूरी पर आप चले जाइए यहाँ से, और छिप जाइए, जब और फौज यहाँ से चले जाएगी तो आप फिर से वापिस आ जाना। ये संदेश जैसे ही शिवजी साहब के पास पहुंचा, शिवजी साहब ने कहा कि हमें औरंगजेब बादशाह से डर नहीं लगता, आप उनको आने दीजिए, हम अपने आप उनसे बातचीत करेंगे, आप चिंता मत करना। पर वहां के जो राजा था उसने सोचा कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी यदि वैरागियों को पकड़ करके ले गए, क्योंकि बदनामी से तो बहुत डरते हैं, वैसे उनको डर लगे ना लड़े। फिर से एक संदेशा भेजते हैं कि आप कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाइए, नहीं तो राजा जो है वो पकड़ करके ले जाएगा, और बादशाह पकड़ करके ले जाएगा तो हमारे ही पूरे राजाओं के बीच में बदनामी होगी। एक राजा होकर के हिंदू वैरागियों की रक्षा नहीं कर सकता।
उसने कहा कि शिव जी साहब ने कहा आप चिंता मत करो, हम अपने आप बात कर लेंगे। अब स्वयं राय जी वहां बैठे हुए थे। स्वयं राय जी ने कहा कि मैं जाता हूँ। उनको राजा ने कहा कि आप जाकर के उनको बात समझाइए। स्वयं राय जी वहां जाते हैं शिव जी साहब के पास, बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं कि देखो बदनामी होने वाली बात है, अब कुछ समय के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए। शिव जी साहब ने कहा हमें राजा से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अपने आप बात कीजिए, आप जब भी वो लोग आए तो हमारा रास्ता सीधा बता देना, बातचीत तो हम करें। कहते देखो उनकी इतनी फौज होती है, उनको रखने की हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम इतनी फौज को रख सके। वो कहते हैं ऐसा कीजिए, आप बस हमारे पास भेज देना, हम बातचीत अपने आप करें। फिर वो स्वयं राय जी आ जाते हैं, तो कहते हैं कि हमने बहुत तरह तरह से, सिर्फ मारा ही नहीं, हर तरह से उनको डर दिखाया, पर वो मानते ही नहीं। राजा कहता है कोई बात नहीं। इतने में क्या है, वहां पर वो पूरे भिखारी शेख इधर, भिखारी दास जी सब आ जाते हैं फौज, अपनी फौज के साथ राजा के पास आते हैं। राजा कहता है कि देखो आप हमें बताइए कि वो वैरागी कहाँ पर। उसने कहा कि यहाँ सीधा चले जाओ, वहां पर केतकी नदी है, केतकी नदी के साथ ही एक आश्रम है गणेश महंत का, और साथ में उनका आश्रम है, वहां जाकर के आप पकड़ लीजिए। अब शेख इधर सोचता है कि कोई भी हिंदू राजा ऐसा कर ही नहीं सकता कि हिंदू वैरागियों को कहे कि इनको जाओ सीधा पकड़ लो। कहीं ना कहीं दाल में काला है, हमें इस बात की पहले ही जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिर बात क्या है। सीधा अगर हम जाएंगे तो सीधा नहीं जाना चाहिए, हमें पहले हमें वहां जाकर के जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऊपर वाले ने क्या दिया है, दो क्या दिए हमारे, कान दिए और एक मुख दिए। हमें मुख से सुनना, मुख से बोलना उतना ही चाहिए, कानों से पहले अच्छी तरह सुने समझें कि वहां पर बात क्या है, तभी हमें आगे चलना चाहिए। इसके लिए संस्कृत का एक श्लोक भी है, चलती एक पादेन तिष्ठति एक बुद्धिमान नास्मक्षम पूर्व स्थानम परजेत। मतलब कभी भी जो स्थान है एक पांव हटाओ, उठ हटाने से पहले जब दूसरा पैर हम आगे रखते हैं तो देखना चाहिए कि आगे ठीक तो है। कभी कभी हम आगे चल पड़ते हैं, देखते नहीं पांव रखने से पहले कि आगे गड्ढा है या कीचड़ है, हम फिसल करके भी गिर जाते हैं। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है। पहले पाँव रखने से पहले, दूसरा पाँव रखने से पहले पहला पाँव तब उठाओ, पहले देख लो कि वास्तव में वो पैर हमारा सही है। तो राजा जो है समझदार है, क्योंकि राजा ने कहा कि आप भिखारी दास को कहा तुम पहले जाओ वहां पर जा करके पूरी तरह से देख करके आओ कि वहां पर हालात कैसे हैं, स्थिति का जायजा लेकर के आओ, तब मैं चलूंगा। शेख इधर तो जो हवेली दी जाती है उसमें ठहर जाता है, और वहां जाकर के भिखारी दास जी पहुंच जाते हैं। भिखारी दास जी जब जाते हैं तो उनके साथ दो और भी होते हैं, एक राघव नाम होता है, एक मुसलमान का नाम है। जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर शिव जी साहब के पास प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप बैठिए। आप, हम तो चाहते हैं कि आप हमें पकड़ करके औरंगजेब बादशाह के पास ले चलो, हम बातचीत तो खुद ही करेंगे औरंगजेब बादशाह की, आप चिंता मत करो। तो भिखारी दास जी, आप उनसे चर्चा सुन, आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। भिखारी दास जी किसी चीज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें भागवत के प्रश्न थे, गीता के प्रश्न थे। अब वो चर्चा होती है, उन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं आता। अब वो चर्चा सुनते, में क्या लिखा हुआ है, कुरान के अंदर क्या लिखा है, मिला मिला करके वो भागवत के बारे में बताते हैं कि भागवत के अंदर जैसे कि और ग्रंथों में अंदर चार लोगों का वर्णन है, देखा जाए, जैसे कि ईश्वर ब्रह्मांड, अक्षर का ब्रह्मांड और अक्षरातीत का। और जैसे कि कुरान में भी लिखा हुआ है, चार लोगों की बात की, कुरान भागवत में भी चार लोगों की बात की गई है,
कुरान में भी 4 लोगों की बात की, नसूत, मलकूत, जबरूत, लहूत। और जिसे कुरान में नूर जमाल कहा गया और वेदों में उसको क्या है, वो अद्वितीय वर्णम है, उसका कैसा स्वरूप है, और मतलब एक सौंदर्यवान है। इस तरह से सारी बातें उसमें मिला मिला करके बताई, जिसे अक्षरधाम कहा गया, सदरतुल मुंतहा कहा गया, और यहाँ हिंदी में अक्षरधाम कहा गया, जिसे ला कहा गया, वो ईश्वर ब्रह्मांड कहा गया। और कुरान में उसे यहाँ ईश्वर ब्रह्मांड कहा गया, तो कुरान में ला कहा गया। नसूत, मलकूत, जबरूत, लहूत कहा गया, 4 लोगों के बारे में। सारी बातें मिला मिला करके नूर जमाल किसे कहा गया, नूर जलाल किसे कहा गया, सारी बातें सुनता है। और क्यामत के निशानों के बारे में भी बातें सुनता है। भिखारी दास 3 दिन 3 रात तक वहां रहता है। चर्चा सुन करके इतना गलित घात हो जाता है कि शिवजी साहब के चरणों में गिर जाता है। चक्कर क्या है, जहाँ परम धाम का अंकुर होता है ना, वहां जो ज्ञान है जल्दी से अंकुरित होने लगता है। और यदि कहते बेहद वर्णन का होएगा साथी, एकलव्य होसी टूट। और कईयों को इतना ज्ञान सुना दो जितना मर्जी सुना, आखिर में उठेंगे क्या कहेंगे, एक ही तो बात है, एक ही तो परमात्मा है। वो कहते कि पूरी रामायण सुना दो, पर उनको ये नहीं पता चलता राम कौन सीता कौन, समझ में नहीं आता, सबको एक ही बता के चले जाएंगे। पर भिखारी दास जी परम धाम की आत्मा है। अब जैसे ही उसने पूरा समझ करके वापिस आता है शेख खिदर के पास, जैसे ही शेख खिदर के पास आता है, तो शेख खिदर को आकर के कुरान के बारे में प्रश्न पूछने लगता है। आप बताइए, कुरान के अंदर जो 7 क़यामत निशान लिखी हुए हैं, अजूज मजूज का अर्थ क्या है? जैसे कि अभी भी मैंने वहां ऊपर बताया था कि अजूज मजूज क्या है, दिन और रात जो हमारी उम्र को खाते जाते। और ये अजूज और मजूज हर आप देखिए 100 साल के बाद किसी ना किसी रूप में आते हैं और इतने लोगों को समाप्त कर देते हैं। उस समय भी अजूज और मजूज इतना मिर्गी की बीमारी फैली, उसके बाद भी आई। आप देखते हैं कि जब बड़े महाराज जी के थे, महाराज जी बचपन में मिर्गी की बीमारी वहां भी फैली थी, वहां पर भी इतनी मौतें हुई थी, इतनी मौत हुई थी कि उनकी जो माता जी थी वो भी इस बीमारी में ग्रसित हो गई। और बेचारे दोनों भाई बुद्धिदास जी और चंडू दत्त जी, ये जो है क्या करते, माँ को पानी मुंह में डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि माँ पानी पी रही है, मुंह खुला हुआ है। वो सोचते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि माँ मर चुकी है, फिर भी पानी डालते हैं। ताऊ आता है तो पूछते हैं क्या हुआ, कह रहे माँ तो पता नहीं कब से मुंह खोले पड़ी हुई है। जा करके देखा उन्होंने, ताऊ ने, कि माँ तो मर चुकी है। अब वो घर घर में जाते हैं, कहते जाओ कहीं से कुछ घर में है तो मैं आपको इसके लिए कुछ बना दूं, जो बनाए जाते हैं। कहते हमारे पिंड दान करने के लिए, दान करने के लिए। कहते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं हमारे घर में। कहते अच्छा मैं मांग के लाता हूँ। एक घर जाते हैं, दूसरे घर में सबने दरवाजे बंद कर रखे, ऐसा लगता है कि दरवाजे के ऊपर मौत खड़ी हुई है। अब ये मौत किसको डस लेगी पता नहीं है। सब लोगों को पूछते हैं, बेचारे बच्चे हैं, उनको यही नहीं पता मृत्यु क्या होती है। कहती कि आपके घर में कोई मरा, क्योंकि जब लेकर के जाना था घर में थोड़ी सी, वो तो पिंडदान के लिए तो तैयार कर दिया, अब ले जाएं तो ले जाएं कैसे। एक एक घर में जाते हैं, पूछते हैं कि आपके घर कोई मरा। आपकी कितनी गालियां पड़ती हैं, जिसके घर में कोई चला जाए और ये जाकर के पूछे आपके घर मरा, वो क्या गालियां तो देंगे, मरे तेरे दुश्मन, मरे तेरे घर वाले, हमारे को क्यों मारने आए। गालियां दे दे करके कैसे चलते थे। इतनी बीमारी फैली हुई थी कि कहीं उनको एक जगह मिली बैलगाड़ी, उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी मर चुकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बंद करके रखो, हम आते हैं ले जाएंगे, जहाँ इनको लेकर जाएंगे उनको भी ले जाएंगे। बेचारे उनको लेकर के उस समय भी फैली, और हमने भी कुछ समय पहले देखा।
100 साल के बाद कहते वो बीमारी फिर से कोरोना आई, कोरोना बन करके आई, और अजूज मजूज कहा जाता है, जो सबकी श्वासों को समाप्त कर देता है। तो अब ये बीमारी भी वही वैसे फैली हुई थी। अब यहाँ पर जब भिखारी दास जी प्रश्न पूछते हैं अजूज मजूज किसे कहते हैं, अब उनको तो ये पता ही नहीं। कहते ये आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? फिर कहते काने दजाल का क्या कहते सब गधे के ऊपर सवार होना क्या, वो पश्चिम से सूरज का निकलना क्या है, और ये बताओ दाबतुल जानवर क्या है। अब वो बेचारा शेख इधर क्या जाने, पढ़ी हुई थी कुरान, ऐसा नहीं कि उसको कुरान नहीं आती थी, कुरान आती थी, पर इनके बातनी अर्थ उसको नहीं आते। अब शेख खिदर ने पूरी तरह से चर्चा सुन करके आया, कहने लगा ये मेरा जो सेक्रेटरी है एक तरह से, ये भिखारी दास कुरान की बातें कर रहा है, इतने इतने भेद खोल रहा है। सारी बातें उन्होंने बताई। जो उनके साथ दो गए थे, राघव दास और एक, उन्होंने कहा जो भी यहाँ ये कहा जा रहा है बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है, हमने भी इन चर्चाओं को सुना है, हमें भी इन बातों की पहचान हुई। उसी समय शेख खिदर जैसा ही आए थे तैयारी करके, उनके पास वहां सारे पहुंच जाते। अब शिवजी साहब के पास उसने ये नहीं सोचा कि मैं राजा की तरह चलूं, मैं अपनी सवारी तैयार करूं, कपड़े बड़े पहनूं, ऐसे टोपी पहनूं तब तैयार हूं। शेख ऐसा नहीं, जैसा बैठा था उसकी आत्मा भी एकदम अंकुरित हो जहां है, तो वो चिंता नहीं करते कि कैसे मैं जा रहा हूँ, पहुंच जाते हैं सारी लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, हाँ सैयद अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, सैयद अब्दुल रहमान भी उनके साथ है। वहां जब पहुंचते हैं प्रणाम करता जाकर के, और वहां पर भी दीदार करके गदगद हो जाता है, और कहता है कि मुझे भी बताओ। अब वहां पर चर्चा होती, क्यामत का मजदूर होता है, न सारी बातें, निशानियां कि पहला दिन कैसे हूद नबी का है, दूसरा नूह नबी का है, तीसरा लैलतुल कदर की रात्रि कैसी है, लैलतुल कदरी की रात्रि के 3 तकरार कौन से हैं, कैसे उन मोमिनों का इस तीसरे तकरार में उतरना कैसे लिखा हुआ है, पहले में कैसे आना, दूसरे में कैसे आना, तीसरे में कैसे आना, सारी चर्चा वो सुनता है जैसे ही। तो इधर क्या है, वहां बेदड़े के कुछ मुसलमान, बेदड़ा साथ में ही जगह थी रामनगर के पास बेदड़ा, वहां के मुसलमान सोचते हैं कि जो शेख इधर है वो वैरागियों को पकड़ने आया, तो हमें भी कुछ सहायता करनी चाहिए। देखिए मुसलमान मुसलमानों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हिंदू जो है हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे। हिंदू जो है आपस में लड़ मरेंगे, वो इसी जाति में बड़े कर रहेंगे कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा काम क्या है, ज्ञान देना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, हमें तो हम लड़ाई होती है तो होने दो। और जो क्षत्रिय हैं वो बेचारे लड़ मरते हैं, और जो वैश्य हैं वो सोचेंगे हमारा काम तो व्यापार करना है, हम क्यों जाएं। शूद्र कहते हैं इन्होंने तो हमारे को वैसे ही तिरस्कृत कर रखा है, हमारे साथ भी नहीं लगना चाहते, तो हम इनकी सहायता क्यों करें। जिन भाइयों को ये तिरस्कार करके निकाल देते हैं वो दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, वो हिंदू ही समाप्त कर देते हैं अपना। जैसे कि मुसलमानों की जब लड़ाई हो रही थी महाराणा प्रताप की, और मुगलों के साथ लड़ाई हो रही थी, उनके साथ भी कौन से क्षत्रिय थे, उनके साथ भी क्षत्रिय थे। तो सेनापति ने पूछा कि इधर भी क्षत्रिय लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे जो हैं कभी अंग्रेजों के साथ मुगल आए तो मुगलों के साथ जुड़ गए, अपनी अपनी रियासत को बचाना चाहते थे। हम अपनी रियासत को बचा लें, हम अपने राज्य को बचा लें। दूसरे राजा जब हारते थे ना बड़े खुश होते थे, उनको चिंता नहीं होती थी कि दूसरा राजा हार रहा है। कहते रॉबर्ट क्लाइव ने जब अंग्रेज आए थे तो ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने कि हमारी गिनती 500 थी और ये कई लाखों में थी, और जब हमने आकर के हमला किया था तो इन्होंने हमारे पर फूल बरसाए।
हमने जिस राजा को हराया, आपस में ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अपना अपना देश बना करके बैठे थे, ये हमारा देश, ये हमारा देश, हमारा देश। सारे इकट्ठे नहीं थे। अगर एकजुट होते तो कभी भी हारते नहीं। उसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि अगर ये सारे मिलकर के एक एक पत्थर भी हमारे ऊपर मारते ना, तो अंग्रेज कहते कि हम उसी समय ही चले जाते। और जैसे उस समय भी लड़ाई हो रही थी, मुगलों के साथ कुछ जुड़े हुए थे तो कुछ राज उनके साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने पूछा सेनापति ने कि यहाँ भी क्षत्रिय, उधर भी क्षत्रिय, मारे राजपूत, इधर भी है उधर भी, तो किसको मारे? कह रहे जिसको मारो, हमारे हमारा कोई थोड़ी मरने वाला है, मरेंगे तो राजपूत ही ना, इधर से मरे जाओ उधर से मरे, क्या फर्क पड़ता। तो ये हमारी फूट, आपसी राजाओं की फूट, आपस में ईर्ष्या, अपने अपने राज्यों को आगे बढ़ाना, अपना देखना कि हमारी सुरक्षा कितनी हो रही है। पर यहाँ मुसलमान है, मुसलमान क्या कर रहे हैं? शेख इधर आया हुआ है तो हम इनकी सहायता करें। पेड़े के मुसलमान इकट्ठे होकर के आकर के कह देते हैं कि वहां देखा, कुरान के ऊपर बातें चल रही है, तफसीरे सैनी रखी हुई थी वहां पर। वो कहता है ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। ये हिंदुओं को बिल्कुल भी रवा शरीयत इजाजत नहीं देगी कि कुरान को आप पढ़ो। आप टीका लगाते हो, मालाएं पहनते हो, और आप कुरान को, मोहम्मद साहब की चर्चा कर रहे हो। मोहम्मद का नाम भी आप नहीं ले सकते। तब शेख जो बैठा हुआ था, शेख किधर, जिसको इतना आनंद आ रहा था, उसको गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा कि सब अपनी फौज वालों को कहा, सिपाहियों को, कि इनको यहाँ से धक्के मार मार करके निकाल दो। तब वो वहां से काला मुंह लेकर के वहां से उठ गए। कहते लिखा हुआ है, सबों ने दई लानत, उठाया मजलिस से, श्या मुंह ले उठिया, बैठा दजाल इनमें। उसने कहा कि इनके अंदर दजाल आकर के बैठा हुआ है, क्योंकि दजाल की भी पहचान कर ली थी कि दजाल वास्तव में होता क्या है। सबके अंदर ही तो आकर के दजाल बैठ जाता। हर वो सोचते रहते हैं, अभी भी सोचते हैं कि दजाल नमाज पढ़ते हुए आएगा तो हम दजाल को मारेंगे। दजाल तो अब आज उनके अंदर बैठ गया आकर के, क्या मोहम्मद साहब की चर्चा क्यों कर रहे? तब शेख जो था, उसको पूरा ईमान आ गया, उसने उनके स्वरूप की पहचान कर ली। जब उसको पहचान हो गई, अब वो वहां से, जहां वो ठहरा हुआ था, हवेली में आ जाता। जब हवेली में आया तो राजा के पास गया, राजा को कहा कि तुझे, राजा हैफ है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे इस राज्य में इतने बड़े महात्मा आए, इतने बड़े पहलवान आए, पहलवान लिखा उन्होंने, परवर दिवगार आए हुए हैं, तो आप उनका आज दिन तक दर्शन करने भी नहीं गए। कहने अच्छा भला हुआ, अभी तो आप पकड़ने आए थे, अब आपके लिए वो इमाम मेहंदी हो गए, अब आपके लिए शेख भिखारी दास के लिए गोदनी कलंक स्वरूप हो गए। पर वो कुछ शर्मिंदा ज्यादा ही कर देता है, सोचता है कि नहीं नहीं, मैं जब बुलाऊंगा, उनको बुलाना है मुझे। अब वो क्या करता है, उनको बुलाता। फिर राजा ने मेरी इसने इतनी बेइज्जती कर दी, तो संदेशा भेज देता है, श्री साहब आप आओ हमारे यहाँ दरबार में। पर कहते बुला, उनके जो पंडित लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि आप उनके पास बिल्कुल भी जाना नहीं। यदि आप उनके पास जाओगे तो इनके जो खड़े रहते हैं ना मोमिन, उनके हाथ में क्या होती है? बुर्की। बुर्की, जैसे आप शीश निभाओगे और आप भी वो बुर्की आपके सिर पर डाल देंगे, आप भी क्या कहोगे? यही बुद्ध कलंक स्वरूप है, यही अल्लाह ताला है, यही माँ मेहंदी है, यही परवरदिगार है। इसलिए राजा जी ध्यान रखना, आप पास उनके बिल्कुल भी जाना मत, चरणों में प्रणाम मत कर। अब बुला तो लिया बाग के अंदर, और बाग में सबको भोजन भी अच्छा खिलाया, खूब सेवा की, पर बड़ी दूर खड़ा रहा, दूर ही खड़ा होकर के हाथ जोड़ता रहा, प्रणाम कर दी, पर पास में जाकर के चर्चा नहीं, दो शब्द भी उसने नहीं सुने कि कहीं मेरे सिर पर भी क्या ना डाल दे।
ये वास्तविकता है सुंदर जी, आज भी कोई बुर्की नहीं होती। कहे कोई, ये हर समाज के अंदर भी ये बात फैल जाती है। जहाँ भी आप इनके पास ना जाइए, चर्चा मत सुनिए। आप चर्चा सुनोगे तो आपके ऊपर भी बुर्की डाल दी जाएगी, काला इलम कर दिया जाएगा। ये वास्तव वाणी क्या है? इलम ही तो है, काला इलम ही तो है। इसका रंग क्या है? काला ही तो। मधु सागर तो है, ये मधु का सागर है हमारे साथ। एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थरचर। एक बूंद राज्य के दिल से मधु सागर से आई है, जिसे सारे संसार को मुक्ति दे देनी। ये बुर्की जिसके अंदर पड़ जाती है ना, तो उसका असर ऐसा होता है ना, वो अंदर तक चली जाती है। यदि कोई दूर से ही सोचे कि हमारे ऊपर ये बुर्की डले ही ना, हम चर्चा सुनेंगे ही नहीं, पर वही कहते बिना अंकुरे क्या करें, सुख लिखिया ना ताले माए। जब किसी के अंदर अंकुर ही नहीं है, तो वो कहाँ से चर्चा सुने? इसीलिए दूर खड़ा रहा, चर्चा उसने नहीं सुनी। तो अब वो क्या है, इधर अहदी जो है एक, मोहम्मद अहदी, उसको भी ये पता चला, गुलाम अहदी, कि शेख इधर जो है पकड़ने आया हुआ है। उसे सोचा कि मैं भी जाऊं, उसका मेरा हमारी रिश्तेदारी भी पड़ती है। यदि मैं इनकी जाकर के कोई सहायता करूंगा, तो मुझे भी अच्छा सा कोई रियासत मिल जाएगी। रियासत के लालच में कि मुझे परगना जैसे मिल जाता है ना, तो वो मुझे मिल जाएगा। धमोनी से वो भी आ गया। अब राजा ने सोचा, इनके पीछे तो, वैरागियों के पीछे तो औरंगजेब बादशाह लगा हुआ है, और कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा आ रहा है। जब तक ये वैरागी यहाँ रहेंगे, तो हमारा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। हम इनकी कहाँ तक सेवा कर पाएंगे? अब वो कहता है कि आप यहाँ से ही चले जाइए। पैगाम भेज देता है कि आप यहाँ पर आगे तो हम कह रहे थे कि हम आपको दोबारा बुला लेंगे, अब आपको यहाँ नहीं आना। रामनगर का राजा ने जैसा ही संदेशा भेजा, तो कहते हैं कि तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे देश से, हम सह ना सके खरखसे। हम खरखसे का मतलब क्या है, कि हम आपकी परेशानियां आपके कारण नहीं झेल सकते, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। तब शिव जी साहब ने भी अब देखा, देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब उन्हीं से उठ चले जिमी देखी जहर। अब उन्होंने पुराने की तरफ देखा, मूसू की तरफ, कि अब हमें यहाँ पर नहीं कह, क्योंकि ये जिमी अब हमारे लिए क्या है, जहर के समान। सम्मत 1739 से मास अघन सुदी दसवीं, चले रामनगर से फिर आए चौदस गड़े में। अब यहाँ से चलते हैं सीधी से गड़ा में पहुंच जाते हैं। जबलपुर के पास एक स्थान है जिसको गड़ा कहा जाता है, और वहां जाकर के उतर जाते हैं। एक गांव, मतलब बाग था, वहां कुछ समय के लिए ठहरते हैं। और वहां पर क्या है, जो अहदी गुलाम मोहम्मद था, दमोनी से आया था, उसने देखा कि यहाँ से वैरागी तो जा चुके हैं, तो उन्हें अपने 5 जो थे सिपाही उनके पीछे कर दिए। आप जाओ उनको देखो वो कहाँ पहुंच गए। अब जब वो वहां पहुंचे बाग के अंदर, वहां पर क्या है, वो पूरी रात वो आकर के चर्चा सुनते, उनकी चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा लिखा हुआ है कि लड़ाई, लेकिन वो ज्ञान की लड़ाई थी, तलवार की लड़ाई नहीं थी। इतनी 5,000 की जमात इकट्ठी हो चुकी है। वहां पर देवकरण जी भी आ जाते हैं शिवजी साहब को मिलने के लिए, क्योंकि सुजान सिंह ने जब पहचान कर ली, तो सुजान सिंह सोचता है कि ये बात मैं किसको बताऊं कि यहाँ वो निष्कलंक लोग आ चुके हैं। तो उसने कहा कि देवकरण जी के पास जाइए। देवकरण जी कौन है? 76 साल जी के पति जी।
उसको मालूम था कि देवकरण जी को कि मेरे जो चाचा छत्रसाल जी हैं 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं इसकी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की। तब देवकरण जी शिव जी साहब के पास आते हैं और हमारे सुंदर साहब जो हैं उनकी चर्चा किनके साथ चल रही है, वो 5 जो सिपाही आए थे उनके साथ पूरी रात ज्ञान का युद्ध होता रहा, ज्ञान की बातें होती रही। प्रातः काल को वो जब जाने लगते हैं कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारे ऊपर अल्लाह की मेहर हुई, हमने इनके साथ कुछ गलत कार्य नहीं किया। यदि इनके साथ कुछ गलत कार्य कर देते तो हम अल्लाह ताला के सामने क्या मुंह दिखाते जाते। हमारे ऊपर तो उसकी बहुत बड़ी मेहर हुई है, हमने इमाम मेहंदी के दर्शन कर लिए, अल्लाह ताला के हमने दर्शन कर लिए। और देवकरण जी के साथ भी अब बातें होती हैं। इनके रोके बाग में तब आए पहुंचे देवकरण, तीन से बातें होने लगी लड़े 4 पहर मोमिन। मोमिनों की 4 पहर यानी कि 12 घंटे पूरी रात वहां पर युद्ध होता रहा, मतलब सनदों से वाणी के साथ चर्चा होती रही। अब वहां क्या है, जब वहां पहुंचते हैं तो एक भगवंत राय का बेटा होता है हाकिम राय, वहां जब ठहरते तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ वैरागी बड़े आए हैं, मुझे क्या करना चाहिए, इन वैरागियों को लूट लेना चाहिए। तो वहां पर ये बात गंगाराम वाजपेयी एक महंत थे, जब उसको पता चला कि ये महंत राय भगवंत राय का जो बेटा है, हाकिम का जो बेटा है भगवंत राय, ये क्या करना चाहते हैं, इन वैरागियों को लूटना चाहते हैं। उसने जाकर के मना किया कि आप अगर लूटने जाओगे तो ये मत सोचना कि आप इनको लूट लोगे, ये मरेंगे या मार देंगे, ऐसा इनको आसान नहीं है लूटना। तो उसने जब मना किया, देखिए यहाँ पर भी जहां जाते हैं आपने पहले भी देखा, इस साल जो है लूटने के लिए आता है, तो वहां का पूरन मल जो था उसकी माता ने किस तरह से रक्षा की। और भी यहाँ पर भी अब लूटने के लिए हिंदू हिंदुओं को आ रहे हैं, हिंदू सहायता तो नहीं करते पर लड़ने के लिए उनको लूटने के लिए आ जाओ। तो इस कारण से क्या लगी लानत गड़े को, उस दिन से हुआ खुआर, तो रोज क्यामत लो होर ना आवे लगार। गड़े को लानत लग गई, एक गड़े में लानत लगने का कारण भी और, जब कहते हैं कि अब यहाँ पर बात आ रही है, सूरत सिंह जो था ये ईमान ले आया और उन्होंने जा करके किसको, देवकरण जी को बताया कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े आए हुए हैं बैरागी, आप चल करके उनसे चर्चा सुनिए और पहचान कीजिए। जब वो देवकरण जी ने चर्चा सुनी तो उसके आत्म भी जागृत, और उन्होंने पूछा कि आप राम, शिव जी साहब ने पूछा कि आप रामनगर में क्यों आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी कारण से पन्ना जी में थे, तो हमारी आपस में परिवार में अंदर कोई लड़ाई हो गई, लड़ाई के कारण मैं वहां नाराज हो गया और नाराज होने के कारण मैं रामनगर में आकर के रहने लगा। उन्होंने कहा कि आप रामनगर में आए, इसका कारण आप नाराजगी नहीं थी, नाराजगी आपको कराई गई, ये एक कारण बनाया गया। कारण इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको संदेश देना था जाकर के महाराजा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल जी को आपको संदेश देना था, इसी कारण से उनको पैगंबर भी कहा गया। और ये पहले पैगंबर जो है सूरत सिंह को भी कहा गया, जिन्होंने पहले संदेश जाकर के देवकरण जी को दिया और देवकरण जी ने महाराजा छत्रसाल जी को जाकर के संदेश दी। और यहाँ पर बहुत सी सेवाएं लिखी हुई हैं। और जब देवकरण जी जाकर के महाराजा छत्रसाल जी को बताते हैं, क्योंकि उनको पता था मेरा चाचा जो है 12 साल से इंतजार कर रहा है। उन्होंने एक बार महाराजा छत्रसाल जी को था कि मैं अपने बुंदेलखंड को कैसे आजाद कराऊं, बेर इसकी बात में वो लेटे हुए थे कि उनको आकर के दर्शन दिया
स्वयं शिव जी साहब ने आकर के दर्शन दिया कि मैं यहाँ से चल चुका हूँ और मैं जल्दी आपके पास पहुंचूंगा। और उन्होंने कहा पहचान कैसे करूंगा? तब उन्होंने एक मोहर उनके हाथ में रख दी। वह जैसे ही उठे तो उनके हाथ में वो मोहर थी और उन्होंने उस मोहर को क्या कर लिया था, अपने गले में डाल, कि मैं पहचान कर लूंगा। आज जैसे ही ये संदेश पन्ना जी में पहुंचा छत्रसाल जी के पास, तो उन्होंने कहा कि अब आप जाकर के लेकर के आओ। और इधर एक धर्मा डोकरी थी, वो भी शिव जी साहब के पास आती थी। धर्मा डोकरी की आगे चर्चा आएगी अष्टपौर में। धर्मा बाई कितनी भाव से, श्रद्धा से गरम गरम रोटियां बना बना करके शिव जी साहब के पास लेकर के। धर्मा डोकरी ने कहा जा करके, शिव जी साहब लालदास जी मिलते हैं रास्ते में, कहते हैं कि आपकी बातें जो है ना, अब किसके पास होने लगी है? महाराजा छत्रसाल जी के पास पहुंच गई और छत्रसाल जी आपके संदेशा पहुंच चुके हैं। तो इधर क्या है, लालदास जी को शिव जी साहब कहते हैं कि आप जाकर के कुरान के अंदर देखो, क्या इसके अंदर परम धाम का अंकुर है? लालदास जी जा करके कुरान को खोलते हैं और किस्सा कौन सा निकलता है? हैरून और फेरून। हैरून किसे कहा गया? महाराजा छत्रसाल जी को। और फेरून किसे कहा गया? औरंगजेब बादशाह। तो आज भी सुंदर साची क्या है, उस समय और लालदास जी को कहा था कि आप जाइए और देखिए कि हमारी कुरान के अंदर इसके बारे में क्या गवाही है। तो उन्होंने देखा था कि हैरून और फेरून का किस्सा निकला। हम सुंदर साथ भी वाणी को तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सब कुछ किसको मानते हैं? वाणी को। तो वाणी को देखते हैं, राज्य हमें क्या हुक्म देते हैं। जैसे कि हम कोई भी पाठ रखते हैं, पाठ रखने के बाद हम फलस्वरूप चुपाई निकालते हैं। जैसे चाहे कोई शुभ कार्य करें, चाहे जैसा भी कार्य करें, तो वहां पर चुपाई निकालते हैं। तो हमें ये होता है कि राज्य का संदेश क्या है, राज्य का हुक्म हमारे लिए क्या है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, जब लाल को हुक्म हुआ तुम जाए, देखा कुरान 16 सिपारे मिले, मुझसे हारून का बयान। जब कुरान में देखा गया कि जाओ तुम देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कौन सा है? हारून और फेरून का किस्सा है। क्योंकि जैसे मूसा पैगंबर थे, मूसा पैगंबर ने कहा कि लड़ाई किसके साथ रहती थी? फेरून के साथ। तो उन्होंने कहा था खुदा के कि मुझे एक ऐसा भाई दीजिए जिससे मैं फेरून के साथ युद्ध कर सकूं। तो उन्होंने किसको दिया था? हैरून को। मूसा पैगंबर को एक लाठी भी दी थी। वो लाठी क्या है? उन्होंने नील नदी के ऊपर एक लाठी लगा दी गई। कहते ऐसी चमत्कार लाठी थी। ये कुरान का किस्सा है। कुरान में लिखा, एक उन्होंने जैसे ही लाठी लगाई, जो हैरून की फौज थी वो तो पार कर गई, लेकिन फेरून की फौज जैसे उनका पीछा करते हुए पीछे आई, चमत्कारी लाठी हटा दी गई और फेरून की सारी फौज डूब गई। ऐसा ये किस्सा उसमें लिखा हुआ है। तो वास्तव में क्या है, राजी ने हमें क्या दिया? कुलजम वाणी दी। दई तुम्हें मैं कुलजम इनो की अगर पढ़ो मेरे कलाम को, भागे तुम्हारी शक्ति। ये वाणी जो है हमारे लिए एक लाठी की तरह है, चमत्कारिक लाठी। यदि हम सब इस वाणी को पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? परम धाम के सुख, धनी के सुख मिलेंगे, हमारी आत्म जागृत होगी। पर पढ़ने से नहीं, यदि वास्तव में इसको हम रहने में उतारेंगे तब। और जो इस वाणी को पढ़ करके भी इस पर भाव नहीं लाता, तो वो क्या है? दोजख की अग्नि में जलेंगे ही। दोजख की अग्नि में जला करके पश्चात, दोजख की अग्नि कोई ऐसी नहीं, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ये किसके पास जाएंगे? अपने अपने पैगंबरों के पास जाएंगे कि आपने हमें ज्ञान क्यों नहीं दिया।
वो कहेंगे कि जैसे कि कहते हैं कि अजगर को चींटियां जो है काटती है ना, एक घायल सांप होता है और उसको लाखों चींटियां लग जाती हैं, काटती हैं, कि हमने तो आपको इतना माना पर आपने हमें ज्ञान क्यों नहीं दिया? हमें अखंड का ज्ञान देते तो हम भी भाव सागर से पार हो जाते। आज जैसे हमें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ रहा है, तो हमें जलना नहीं पड़े। सारे जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी काजी मुल्ला जिन्होंने सारी दुनिया को भड़का रखा है, उनको उस अक्षय तीर्थ की पहचान नहीं होते, वो सारे तड़पते हुए किसके पास जाएंगे? मोहम्मद साहब के पास। क्योंकि प्राणा जी ने कहा कि ये मोहम्मद आपकी सिफायत करेंगी। कोई भी आज जो वास्तविक मोहम्मद साहब ने कहा है उनकी बात कुरान को असली नहीं मानता, लेकिन क्या कह देते हैं कुरान के अंदर, वो कहते हैं कि कुरान के अंदर ऐसी आयतें लिखी हुई हैं जो कि किसकी? शैतान की आयतें। कहते भी है इसमें जोड़ी गई हैं और वो शैतान की आयतें हैं, और शैतान की आयतें जो हैं वही तो आज लड़ाई का कारण बनी हुई है, युद्ध का कारण बनी हुई है। औरंगजेब बादशाह भी शरीयत के अनुसार ही चल रहा है और सबका खून भी करवा रहा है। कैसे कितने जितने भी हुए, तैमूर लिंग हुए, उसने मेरठ में जा करके 1 लाख लोगों को, बूढ़े नहीं देखे, मात बुजुर्गों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, महिलाओं को ही नहीं देखा, क्या कर दिया? सबको काट दिया, खून की नदियां बहा दी। कहते पानी भी नहीं बहता होगा जितना खून नालियों में जाकर के बहा था। तो इस तरह से कहने का भाव क्या है? किससे गलत नहीं लिखे हुए, शैतान की आयतें जो जोड़ दी गई उसी के कारण से आज ये लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। अब कुरान के अंदर आज बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो किस्से तो हो चुके, लेकिन किस्से आज भी घट रहे हैं, वो पहले ही लिखा हुआ था। अब जैसे आगे बढ़ेंगे हम, वहां पर क्या है, शिव जी साहब लालदास जी को, उत्तम दास जी को, निर्मल दास जी को कहाँ भेज देते हैं? वहां पर पन्ना जी के अंदर। और इधर ये एक पैगाम भी आता है कि आपकी जो हवेली है ना, उसको क्या है? तोड़ दिया। गढ़े में जब शिवजी साहब पहुंचते हैं, जो वहां का राजा था उसने हवेली को तोड़ दिया कि ये दोबारा वापस ना जाए। ये संदेश भी वहीं पर मिला जब गढ़े के अंदर थे। इसीलिए टेढ़ी नजर में, जबराइल की टेढ़ी नजर में गड़ा आ गया, और इसी कारण से ही गड़ा जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ये भी बात कहा जाता है कि आज भी वहां पर कुछ भी उगता नहीं। गड़े को लानत लगी, गड़े को लानत लिखा हुआ है। अब यहां से तब देव जी पास पठाए संत दास धर्म दास, पाती लिख पहुंचाइए कईयो संदेशे खास, कि जाओ और जाकर के छत्रसाल जी को वाणी के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा उनको समझा करके आइए। फिर अगर ये से भेजे लाल उत्तम जीवन, और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिन। अगर ये से लालदास जी, उत्तम दास जी, गोविंद दास जी को भी भेज दिया जाता है। इस तरह से वहां पर बहुत से सुंदर साथ भी चरणों में आते हैं, और वो अपने अपने घरों में भी बुला करके ले जाते हैं। रामदास ने उच्छब किया मिले रहम तर, तिन्ने कहा मैं हूं तुम्हारा जग सुपना दिया कर। रामदास जी एक है सुंदर साथ, वो आकर के पहचान कर लेता है और क्या कहता है? उसको अक्षातीत की पहचान होता है कि ये संसार के है, जग सपना है, मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने भी चर्चा सुनी, अंदर उतारा, साक्षात्कार वाणी को किया, उसके वास्तव में आत्म जागृत होती, उसको संसार क्या लगने लगता है? सपने के समान लगने लगता है। हम भी इस बार इस बात को सोचें, क्या हमें संसार अभी सपने के समान लग रहा है? हमें तो कुछ कमी दिखे, हम दुखी होने लगते हैं। इसी प्रकार से भी कष्ट आए तो भी दुखी होने लगते हैं। सुख, बड़ा कोई खुशी की बात हो तो हम खुश होने लगते हैं। इस तरह से कहते हैं, बहुत सुंदर संतावरी दीपा गोकुलदास जी 11 दिन बिलहरी, बिलहरी एक जगह है, वहां भी, वहां पर रहते हैं। कहते श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए गड़ा की बीतक,
आगे कहूं पर ना की जो है हुक्म हक। अब आज कह रहे हैं कि हमने गड़ा तक तक की बीतक को सुना। अब गड़ा से शिवजी साहब कहाँ जाएंगे? सुंदर साची पन्ना जी के अंदर अमराई घाट में नदी किलकिला, तीर पर उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षरातीत, देख ठौर अपना सुख। अफगन खान ने कैसा हमला बोला, कैसे चारों तरफ से घेर लिया, और मऊ सानिया में है शिवजी साहिब। और जब उन्होंने संदेश भेज दिया कि आप मऊसानिया के दोनों दरवाजे पर आइए, शिवजी साहब वहां जाएंगे। कल कैसे मिलाप होगा, क्यों मिलाप होता है, वास्तव में रक्षाबंधन किसे कहा जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आज सभी कल रक्षाबंधन मनाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन किस कारणों से मनाया जाता है? उसके कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं। और वहां पर कैसे छत्रसाल जी शिवजी साहब को अपने कांधे पर उठा करके चोपड़ा में लेकर के जाएंगे, चोपड़ा मंदिर में जा करके वहां कैसे उनकी आरती उतारेंगे, कैसे पूर्ण ब्रह्म वहां पर उतरेगा, नारियल क्यों वहां पर फोड़ा जाता है, कैसे उनको भोग लगाया गया, शीला जो सुशीला है अपना पावड़ा कैसे बिछाएगी, छत्रसाल जी उनको उठवा देंगे। इन सब बातें, और वहां पर अब कैसे अब्दुल रसूल को बुलाया जाएगा, सुंदर वल्लभ बद्री को बुलाया जाएगा, वहां पर ये कैसे पैगाम फैल जाएगा कि यहाँ पर इनके पास कौन सी रसायन है। और सबसे बड़ी बात, 76 साल जी का जो जन्म कैसे हुआ, सरंधा कौन थी, चंपत राय कौन थे, कैसे औरंगजेब बादशाह के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, किस कारण से वो दुश्मन बना, इसके अंदर क्या क्या इतिहास छिपा हुआ है, उन सब चर्चा को हम सुनेंगे कल। कल हम मनाएंगे, भेंट भी करेंगे प्रातःकाल सुंदर साथ जी, 5 से 6:30 बजे का दिन भर सुंदर साथ व्यस्त रहेंगे। इस कल कारण से कल हम इसको मनाएंगे। और अब हम चुपाई जो है दोहरा देंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए गड़ा की बीतक, आगे कहूं पर ना की जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदरसा जी, प्रणाम।